जयराम महतो फिर से चर्चा में है, लेकिन इस बार झारखंड को लेकर नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर। 2026 में मार्च और अप्रैल के महीने में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं और जयराम महतो ने तय किया है कि उनकी पार्टी जेएलके यानी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पश्चिम बंगाल में भी चुनाव लड़ेगी। और आपको ध्यान होगा 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में जयराम महतो की नई नवेली पार्टी ने बीजेपी का खेल खराब किया था लगभग 18 से 20 सीटों पर। तो क्या वही तैयारी इस बार पश्चिम बंगाल में है? क्या जयराम महतो पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी का खेल खराब करने वाले हैं? आगे डिटेल में चर्चा करेंगे कि जयराम महतो की पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी और आखिरकार पश्चिम बंगाल का चुनाव बीच में कहां से आ गया। जयराम महतो की पार्टी है जेएलके, उसमें पहले ही झारखंड लगा हुआ है, तो अचानक से पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने की बात कहां से आ गई? आखिरकार उनकी प्लानिंग क्या है, मंशा क्या है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं भारत जंक्शन। हाल के समय में आप लोगों ने देखा होगा कि कुर्मी आंदोलन काफी रफ्तार पकड़ा है। कुर्मी समाज की मांग है कि उनको एसटी का दर्जा मिलना चाहिए और सबसे ज्यादा कुर्मी आंदोलन रफ्तार पकड़ा है पश्चिम बंगाल से। झारखंड में, उड़ीसा में भी प्रभाव काफी है, लेकिन सबसे ज्यादा मजबूत तरीके से कुर्मी आंदोलन पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ और चल रहा है। आपको पता होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में लगभग 50 लाख कुर्मियों की जनसंख्या है, 50 लाख। और अक्टूबर के महीने में 2025 में अक्टूबर के महीने में आखिरी में पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए थे जयराम महतो। जंगल महल के इलाके में उनका दौरा था, पुरुलिया जिले में गए थे और आप लोग तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि उनको वहां पर काफी जबरदस्त रिस्पांस मिला था, काफी भीड़ हुई थी उनकी सभा में। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जयराम महतो झारखंड में सभा कर रहे हैं या फिर पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं। लगभग झारखंड में जितनी उनकी रैलियों में भीड़ आती है उतनी ही भीड़ पश्चिम बंगाल की उस रैली में थी और यही कारण है कि जयराम महतो का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। एक तो उस इलाके में कुर्मियों की जनसंख्या काफी है और रैली करने के बाद जो रिस्पांस मिला पब्लिक की तरफ से, उसके बाद जयराम महतो को लगता है कि झारखंड के बाहर भी जेएलके को लेकर जाना चाहिए और पश्चिम बंगाल में भी किस्मत आजमाया जा सकता है। क्योंकि एक बात और आपको पता होना चाहिए कि जो जंगल महल का इलाका है पश्चिम बंगाल में, जंगल महल में लगभग 4 जिले आते हैं, मेदिनीपुर, पुरुलिया, बांकुड़ा और झारग्राम। ये 4 जिलों को झारखंड में शामिल करने की मांग हो रही थी जब झारखंड बन रहा था, तब उसको ग्रेटर झारखंड का हिस्सा कहा जाता है क्योंकि उन हिस्सों में जो आबादी है, जो लोग रहते हैं, वो सांस्कृतिक रूप से और पीछे का इतिहास देखिएगा तो झारखंड से उनका काफी जुड़ाव रहा है। उस इलाके में आदिवासियों की काफी जनसंख्या है, कुर्मियों की काफी जनसंख्या है। तो यही कारण है कि उस इलाके में जयराम महतो अपना किस्मत आजमाना चाहते हैं और यही 4 जिले हैं जंगल महल के, मेदिनीपुर, पुरुलिया, झारग्राम और बांकुड़ा। इन 4 जिलों में जो विधानसभा की सीटें हैं वहां पर जयराम महतो की पार्टी जेएलके में चुनाव लड़ेगी। और आपको यह भी बात पता होना चाहिए कि इस इलाके में बीजेपी काफी मजबूत है। जैसे कि अगर मैं बात करूं पुरुलिया का, तो पुरुलिया में सांसद बीजेपी के हैं। इसके अलावा जौनपुर, पुरुलिया, यहाँ पर बीजेपी के विधायक भी हैं। इसके अलावा काशीपुर, पारा, यहाँ भी बीजेपी के विधायक हैं। पुरुलिया की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर बांकुड़ा की बात करेंगे तो रघुनाथपुर, सालतोरा, छातना और बांकुड़ा, यहाँ भी बीजेपी के विधायक हैं। यानी इस जंगल महल के इलाके में बीजेपी काफी मजबूत है। तो अगर जयराम महतो की पार्टी इस इलाके में चुनाव लड़ेगी, जेएलके में चुनाव लड़ेगी, तो नुकसान किसको होगा? नुकसान बीजेपी को होगा। और 2024 का झारखंड का विधानसभा चुनाव आपको याद होगा, लगभग 18 से 20 सीटों पर जेएलके ने सीधा सीधा नुकसान बीजेपी का किया था। या यूं कहे कि जिन सीटों पर बीजेपी चुनाव हारी थी उसमें से 18 से 20 सीटें ऐसी थी जहां पर अगर आप बीजेपी को जितना वोट मिला हो और जेएलके को जितना वोट मिला हो, दोनों जोड़ देंगे तो बीजेपी वहां अच्छे खासे मार्जिन से चुनाव जीत सकती थी। लेकिन उन 18-20 सीटों पर सीधा सीधा नुकसान जेएलके के कारण बीजेपी को हुआ। तो अगर पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में जयराम महतो चुनाव लड़ते हैं, अगर 10-15 सीटों पर भी चुनाव लड़ते हैं, तो बीजेपी को काफी नुकसान हो सकता है। और जब अक्टूबर में 2025 के अक्टूबर में जयराम महतो पुरुलिया में गए थे, जंगल महल के इलाके में जाकर रैली की थी, तो वहां पर उन्होंने बोला था कि वो बंगाल के लोकल मुद्दे पर बंगाल में भी आंदोलन करेंगे। उन्होंने बोला था कि बंगाल में भी मैं आंदोलन करूंगा और लोकल मुद्दों को लेकर आंदोलन करूंगा। यानी उनकी महत्वाकांक्षा बड़ी है, झारखंड से बाहर वो अपनी पार्टी को लेकर जाना चाहते हैं और इसमें तो कोई दो राय नहीं है।
कि पिछले कुछ समय में कुर्मी समाज के भीतर जयराम महतो की स्वीकार्यता सबसे ज्यादा बढ़ी है। वो कुर्मी समाज के बीच में सबसे ज्यादा लोकप्रिय होकर उभरे हैं, सिर्फ झारखंड में नहीं, झारखंड से बाहर भी। और ये भीड़ काफी है बताने के लिए कि कुर्मी समाज के बीच उनकी क्या लोकप्रियता है, क्योंकि झारखंड में वो लोकप्रिय है सबको पता है, लेकिन झारखंड के बाहर भी वो लोकप्रिय हैं, वो पश्चिम बंगाल की रैली से पता चला था। तो वहां पर अगर वोट काटते हैं तो बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान हो सकता है, क्योंकि ऐसा ट्रेंड रहा है कि जो पश्चिम बंगाल में कुर्मी वोटर हैं वो अभी बीजेपी के साथ जा रहे हैं पिछले कुछ चुनाव से। और आपको पता होना चाहिए कि 2021 के विधानसभा के चुनाव में पश्चिम बंगाल में बीजेपी 3 सीटों से सीधा 77 पे पहुंच गई थी, काफी लंबा जंप लगाया था। और उसी समय लग रहा था 2021 में कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में सरकार बना सकती है, लेकिन फिर भी 3 से 77 पे पहुंचना बहुत बड़ी छलांग थी। तो इस बार बीजेपी अपना सारा ताकत लगा रही है पश्चिम बंगाल में। और आप लोगों ने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार दौरा हो रहा है, गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हो रहा है, साथ में अभी हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पश्चिम बंगाल में बैठक कर रहे हैं। तो बीजेपी इस बार सारा ताकत लगाने वाली है, लेकिन हो सकता है कि बीजेपी सारा ताकत लगाने के बावजूद सरकार बनाने से चूक जाए। अगर झारखंड वाला ही गेम हो गया पश्चिम बंगाल में तो कम सीटों पर ही होगा, इंपैक्ट जैसे झारखंड में हुआ वैसा नहीं होगा। लेकिन आजकल आप लोग देख रहे हैं कितना क्लोज मार्जिन का चुनाव होता है, अगर 10-15 सीटों पर भी नुकसान हुआ तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। और आप लोगों ने हाल ही में जयराम महतो का बयान भी देखा होगा, जिसमें उन्होंने खुलकर बोला कि हेमंत सोरेन को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है। पहले तक तो वो नहीं बोल रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने बोल भी दिया, और इनडायरेक्टली सही भी है। अगर जेएलकेएम चुनाव नहीं लड़ती 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में, तो हो सकता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनती, बीजेपी को उतना नुकसान नहीं होता, और सीधा सीधा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को फायदा हुआ है वो फायदा नहीं होता। लेकिन बात है कि आखिरकार जयराम महतो पश्चिम बंगाल में जाकर चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? वो जानबूझकर बीजेपी का खेल खराब करना चाहते हैं, या फिर किसी प्लानिंग के तहत वो जेएलकेएम को झारखंड से बाहर लेकर जाना चाहते हैं? एक तो कारण ये हो सकता है, अगर आप टेक्निकली सोचेंगे तो, कि अगर झारखंड से बाहर जाकर जेएलकेएम चुनाव लड़ती है, वहां पर उनको कुछ वोट मिलता है, अच्छा खासा वोट शेयर अगर उनको मिलता है, और कुछ सीट भी मिल जाता है, तो ऐसा होता क्या है कि लगभग 3 राज्यों में अगर वैसा कर पाते हैं तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। उसको लेकर एक अलग नियम कानून बना हुआ है। तो हो सकता है कि वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा चाहते हो, इसलिए झारखंड से बाहर निकलकर भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन इतना आसान भी नहीं है, उनकी पार्टी में ही झारखंड लगा हुआ है, जेएलकेएम, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। तो सोचने वाली बात है कि एक खाटी झारखंडी पार्टी को पश्चिम बंगाल के लोग क्यों वोट करेंगे, ये भी सोचने वाली बात है। तो आखिरकार जयराम महतो चाहते क्या है, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन अभी तक जो लग रहा है झारखंड के परिणाम को देखते हुए और पश्चिम बंगाल में जयराम महतो की रैली में जो भीड़ हुई उसको देखते हुए, कि उस इलाके में अगर जेएलकेएम चुनाव लड़ती है तो सीधा सीधा बीजेपी को नुकसान होगा। और 2026 में जो बीजेपी सपना सजाकर बैठी है कि पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएंगे ममता बनर्जी को हराकर, हो सकता है कि मंजिल तक पहुंचने से पहले ही जेएलकेएम उनका सपना चकनाचूर कर दे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए आप लोगों की क्या राय है, आखिरकार जयराम महतो झारखंड से बाहर जाकर क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या प्लानिंग है आखिर उनकी, किस सोच के तहत तो पश्चिम बंगाल में जा रहे हैं? क्या वो बीजेपी का नुकसान करना चाहते हैं, या फिर आपको कुछ और लगता है? जो भी लगता है कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पर फॉलो कीजिए, और साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।